दोस्तों, आज हमारे रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह जी ने हमारे स्वदेशी बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम को हरी झंडी दे दी है। इस स्वदेशी बैटलफील्ड सिस्टम को संजय नाम दिया गया है। संजय एक ऑटोमेटेड सिस्टम होगा जिसका काम ये होगा कि ये हर तरीके के डेटा को ग्राउंड और बैटलफील्ड से इकट्ठा करेगा और उस डेटा को अपने अंदर स्टोर कर लेगा और उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद वो डेटा हमारी सेना तक पहुंचा दिया जाएगा, जिसका फायदा हमारी सेना को यह होगा कि हमारी सेना उस डेटा का इस्तेमाल करते हुए अपनी आगे की रणनीति को बना सकेगी और अच्छे से इस बात की प्लानिंग बना सकेगी कि दुश्मन देश को जवाब देना कैसे है। हमारे इस संजय के अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा, संजय उस सारे ही डेटा को हमारी आर्मी डेटा नेटवर्क और हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क पर ट्रांसफर कर देगा। संजय के अंदर बहुत से एडवांस सेंसर का इस्तेमाल किया गया है जिससे ये सिस्टम हमारे बॉर्डर पर अच्छे से निगरानी रख सकेगा और इंटेलिजेंस और सर्विलेंस जैसे मिशन को भी काफी आसानी से परफॉर्म कर सकेगा। जिस समय संजय को हमारी सेना में शामिल करना शुरू कर दिया जाएगा, उसी दिन से ही हमारी सेना की कैपेबिलिटी एकदम से ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी और अब से 2 महीने बाद यानी कि मार्च 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच 3 अलग अलग फेज में इस सिस्टम को हमारी सेना को देना शुरू कर दिया जाएगा। हमारे इस सिस्टम की सबसे खास बात यह रहने वाली है कि इस सिस्टम को हमने स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बनाकर तैयार किया है और इस सिस्टम को बनाने में 2402 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और ये सिस्टम इस बार की हमको रिपब्लिक डे परेड में भी देखने को मिलेगा। और इस बार की रिपब्लिक डे परेड में हमको बहुत से हैवी क्विक रिएक्शन व्हीकल भी हमको देखने को मिलेंगे और इन व्हीकल में से एक व्हीकल को नंदी घोष नाम दिया गया है। नंदी घोष भगवान जगन्नाथ जी के रथ का नाम था। दूसरे व्हीकल का नाम त्रिपुरांतक रखा गया है और तीसरे व्हीकल का नाम कपिध्वज रखा गया है। जो ये कपिध्वज नाम दिया गया है, इस नाम को महाभारत से लिया गया है क्योंकि जो अर्जुन का रथ था उसके ऊपर जो हनुमान जी का ध्वज लगा हुआ था, उसी ध्वज को ही कपिध्वज के नाम से जाना जाता है। और चौथा व्हीकल जो हमको इस बार की रिपब्लिक डे परेड में देखने को मिलेगा, उसका नाम चीतक रखा गया है। साथ में एक अपडेट टेम्पेस्ट यानी कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय हमारे बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट का ये कहना है कि जैसे इस समय भारत यूरोड्रोन के प्रोग्राम में ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में शामिल हुआ है, सेम इसी तरीके से ही भारत को टेम्पेस्ट प्रोग्राम में भी ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में शामिल हो जाना चाहिए। और अगर भारत टेम्पेस्ट जैसे प्रोग्राम में ऑब्जर्वर के मेंबर के रूप में शामिल होता है तो इसका हमको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमको पहले से ही ये बात पता चल जाएगी कि हमको अपना 6th जनरेशन का फाइटर जेट किस तरीके से बनाना है, हमको क्या क्या गलती नहीं करनी है। और अगर भारत ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेता है तो भारत आगे चलकर उन गलतियों को नहीं करेगा जो गलतियां टेम्पेस्ट फाइटर जेट को बनाने में की जाएगी। और अब आप ही कमेंट कर कर बता सकते हैं कि क्या हमको टेम्पेस्ट प्रोग्राम में भी ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में ज्वाइन होना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।